मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच कतर के विशाल गैस हब रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी पर हुए हमले ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। आपको बता दें कि ये रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी एक ऐसा गैस रिफाइनरी है जहां पर भारत में भी भारी मात्रा में यहां से गैस पहुंचती है। भारत में कई खाड़ी देशों से गैस पहुंचती है, लेकिन कतर 60 to 65% जो गैस है वो भारत को एक्सपोर्ट करता है। ये एक सैन्य घटना नहीं है जिस तरह से रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी को निशाना बनाया गया, बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर गहरा असर डालने वाला घटनाक्रम बन चुका है। अब हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि जिस तरह से अब गैस फैसिलिटीज को, कच्चे तेल की फैसिलिटीज को, जो ऑयल सेंटर्स हैं या गैस सेंटर्स हैं, उन्हें जो निशाना बनाया जा रहा है, क्या अब ये वॉर धीरे धीरे एनर्जी वॉर में बदलने वाली है? अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए कि दुनिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पलट जाएगी, पलट सकती है। जिस जगह को दुनिया की गैस राजधानी कहा जाता है, वही अब संघर्ष का केंद्र बन गई है। इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर ऐसे अहम ऊर्जा केंद्र सुरक्षित नहीं हैं, तो दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति कितनी स्थिर रह सकती है। कतर की राजधानी दोहा से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित रास लाफान कभी एक साधारण रेगिस्तान इलाका था, जहां 50 साल पहले तक रेत के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन 1970 के दशक में जब विशाल गैस भंडार की खोज हुई तो इस इलाके की किस्मत बदल गई। ये खोज दरअसल नॉर्थ फील्ड की थी, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार माना जाता है। यही वो आधार बना जिस पर रास लाफान आज दुनिया का सबसे बड़ा LNG प्रोसेसिंग और निर्यात केंद्र बन चुका है। रास लाफान की असली ताकत उसके पीछे मौजूद गैस भंडार है, जो ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड से जुड़ा हुआ है। ये दोनों मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा साझा गैस रिजर्व बनाते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा। इसलिए ये क्षेत्र केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से बेहद सेंसिटिव है। कतर इस गैस को प्रोसेस करके LNG में बदलता है और फिर इसे जहाजों के जरिए दुनिया भर में भेजा जाता है। LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस आधुनिक दुनिया की ऊर्जा जरूरतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। गैस को -162 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके तरल रूप में बदला जाता है, जिससे उसका आकार लगभग 600 गुना कम हो जाता है और उसे आसानी से समुद्री जहाजों के जरिए एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाया जा सकता है। यही तकनीक रास लाफान को वैश्विक ऊर्जा सप्लाई चेन का केंद्र बनाती है। आज रास लाफान हर साल 80 मिलियन टन से ज्यादा LNG का निर्यात करता है, यानी एक्सपोर्ट करता है, और अकेले दुनिया की करीब 20% LNG सप्लाई को संभालता है। इसका मतलब यह है कि दुनिया के हर 5 में से एक LNG शिपमेंट का स्रोत यही जगह है। एशिया और यूरोप के कई देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए सीधे इस हब पर निर्भर हैं। भारत भी ऑलमोस्ट अराउंड 60% तक इसी पर निर्भर है, इसी हब पर निर्भर है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और पाकिस्तान जैसे देश भी इसके प्रमुख ग्राहक हैं। ऐसे में जब इस महत्वपूर्ण हब पर हमला होता है तो उसका असर केवल कतर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया में महसूस किया जाता है। ईरान द्वारा किए गए इस हमले के बाद कतर को अस्थायी रूप से LNG उत्पादन और सप्लाई रोकनी पड़ी। इससे तुरंत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतों में उछाल देखने को मिला और कच्चा तेल $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया। कतर सरकार ने इस हमले को अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला बताया और इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा कहा। वहीं दूसरी ओर ईरान ने इसे जवाबी कार्रवाई बताया और संकेत दिया कि अगर उसके ऊर्जा ढांचे पर हमले जारी रहे तो वो और कड़े कदम उठा सकता है। ये टकराव अब केवल 2 देशों के बीच का मामला नहीं रह गया है, बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित करने वाला संकट बन गया है। भारत के लिए यह स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। भारत अपनी LNG जरूरतों का लगभग 40 से 50% हिस्सा कतर से आयात करता है। ऐसे में रास लाफान के बंद होने का सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ता है। गैस की कमी के चलते कई उद्योगों को अपनी उत्पादन क्षमता घटानी पड़ती है और कुछ सेक्टरों में 10 से 30% तक कटौती भी देखी जा रही है। सरकार ने संकट से निपटने के लिए प्राथमिकता तय की है, यानी प्रायोरिटी सरकार ने तय की है। बिजली उत्पादन और उर्वरक जैसी जरूरी सेक्टर को पहले गैस दी जा रही है, जबकि अन्य उद्योगों को कम आपूर्ति मिल रही है। इसके साथ ही भारत ने रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से वैकल्पिक सप्लाई के लिए संपर्क को बढ़ा दिया है।
लेकिन ये कोई आसान समाधान नहीं है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर गैस की मांग पहले से ही ज्यादा है और सप्लाई सीमित हो चुकी है। इस हमले का असर केवल भारत तक सीमित नहीं है। एशिया के कई देश जो कतर से एलएनजी पर निर्भर हैं, अब ऊर्जा संकट की आशंका से जूझ रहे हैं। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देश भी वैकल्पिक स्रोतों की तलाश में जुट गए हैं। यूरोप, जो पहले से ही रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ऊर्जा संकट का सामना कर चुका है, अब एक और चुनौती के सामने खड़ा है। रास लाफान की अहमियत केवल उसके उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है। यहां दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी प्रोसेसिंग प्लांट, विशाल कृत्रिम बंदरगाह और कई बड़े पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। कतर एनर्जी जैसी कंपनियां यहां बड़े स्तर पर काम करती हैं। इसके अलावा पर्ल जीटीएल, ऑरिक्स जीटीएल और लाफान रिफाइनरी जैसे प्रोजेक्ट्स इसे और भी ज्यादा ताकतवर बनाते हैं। यह बंदरगाह हर साल हजारों जहाजों को संभालने की क्षमता रखता है और दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी कैरियर यहीं से संचालित होते हैं। यही वजह है कि इसे दुनिया की गैस राजधानी कहा जाता है। अगर ये हब प्रभावित होता है तो उसका असर पूरी वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ता है। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये संघर्ष लंबा चलता है तो दुनिया को बड़े पैमाने पर गैस की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इससे न केवल ऊर्जा कीमतें बढ़ेंगी, बल्कि महंगाई भी बढ़ेगी और औद्योगिक उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। कई देशों में बिजली संकट तक पैदा हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था कितनी सुरक्षित है। जब इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा एक ही क्षेत्र पर निर्भर हो तो वहां किसी भी तरह का संघर्ष पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि अब कई देश ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों और सप्लाई चेन को विविध बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। रास लाफान की कहानी दरअसल आधुनिक दुनिया की ऊर्जा राजनीति की कहानी भी है। एक ऐसा इलाका जो कभी सुनसान रेगिस्तान था, आज दुनिया की अर्थव्यवस्था का अहम केंद्र बन चुका है। लेकिन यह महत्व इसे संघर्ष का निशाना भी बना देता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव अब केवल क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रहा, बल्कि ये वैश्विक संकट का रूप ले ही चुका है। ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और कूटनीति, तीनों पर इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में यह देखना जरूरी होगा कि क्या इस क्षेत्र में शांति स्थापित होती है या दुनिया को एक लंबे ऊर्जा संकट का सामना फिर करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर रास लाफान पर हमला केवल एक घटना नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा कितनी नाजुक है। अगर ऐसे महत्वपूर्ण हब सुरक्षित नहीं रहेंगे तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना बेहद कठिन हो जाएगा। यही कारण है कि अब पूरी दुनिया की नजर इस क्षेत्र पर टिकी हुई है और हर देश अपने स्तर पर संभावित संकट से निपटने की तैयारी कर रहा है। शुरुआत इजराइल ने इस रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी पर हमले के साथ की, लेकिन ईरान भी थमा नहीं। ईरान ने भी सीधे कतर और फिर सऊदी अरब में अलग अलग एनर्जी सेंटर्स पर निशाना साधा और यही कारण है कि पूरी दुनिया अब इस डर में है कि कहीं ये वॉर एनर्जी वॉर में तब्दील हो गई तो अर्थव्यवस्था का क्या होगा, उनके देशों की अर्थव्यवस्था का क्या होगा जो सीधे तौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं।